মালদার এই পবিত্র ভূমিকে আমার আন্তরিক প্রণাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? भाइयों बहनों, आज बड़ा मन प्रसन्न हो गया। ये छोटे छोटे बालक पूरी रामायण के स्मृति दिलाने वाले अत्यंत उत्तम वेशभूषा के साथ, कोई हनुमान जी, कोई सीता माता, कोई राम लक्ष्मण, वाह क्या अद्भुत दृश्य बनाया आप लोगों ने। इन बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गुंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है। मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने आम सत्तों, रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है। और मैं यहां इस विशाल जनसागर में, और मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में पहुंच पाए हैं, इससे डबल लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। दोस्तों, बंगाल ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है। साथियों, यहां के नौजवानों के उत्साह में, माताओं बहनों के जोश में मालदा की इस पहचान को और मजबूत बनाने का संकल्प देख रहा है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। साथियों, आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है। और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर
बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथियों, पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इन इंडिया है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो। लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार देश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है।
लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को भी ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपके घर का बिजली बिल भी जीरो हो जाए, लेकिन गरीब का भला करने वाले ऐसे सारे कामों को यहां की टीएमसी निर्मम सरकार आगे नहीं बढ़ने देती। आप मुझे बताइए, ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कौन है? रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बंगाल के लोगों का तभी भला होगा। यहां के आम किसान बेहाल है। आम किसान बताते हैं कि इस बार उनको अपनी लागत तक वापस नहीं मिल पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहां आम से जुड़े उद्योग बढ़ाने के लिए ठीक से काम नहीं किया। साथियों, मालदा, उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए, लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। यहां गंगा जी, महानंदा और फुलहर पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। आप यहां भाजपा सरकार बनाइए,
हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए।